हेलो गाइस, मैं आपको लेके आ चुका हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर बिकॉज मैं आपके लिए कुछ ऐसे एग्जांपल्स लेके आया हूँ जो कि आपको इन सारे हैक्स को इजीली समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। सो वोकेबलरी हैक्स की इस वीडियो में जो हमारे पास फर्स्ट हैक होने वाला है वो है कनेक्ट द वर्ड टू अ पिक्चर। अब गाइस, हम सभी जानते हैं कि जितना पिक्चर को हम इजीली कनेक्ट कर पाते हैं जितना पिक्चर से, उतना हम किसी वर्ड से बिल्कुल नहीं कर पाते। ओके, और अगर पिक्चर और ज़्यादा इंगेजिंग होगी या फिर बहुत ज़्यादा रिलेटेबल होगी किसी चीज़ से, तो उस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा देर तक के लिए मेमोरी में विजुअलाइज करके रख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा वर्ड मिनेंसिंग का। क्योंकि मिनेंसिंग का मतलब क्या होता है? सजेस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ डेंजर, या फिर हम इसे थ्रेटनिंग कह सकते हैं। यानी कि जहाँ पे भी डर का माहौल या फिर थ्रेटनिंग रिलेशन सिचुएशन होगी, रिलेटेड सिचुएशन होगी, वहाँ पे आप इस वर्ड का इजीली यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आपको मैं ये पिक्चर से समझाऊँ, तो यहाँ पे एक स्क्विरल है जो कि बहुत जाइंट है, एंड उसका एक्सप्रेशंस तो आप देख ही सकते हो, बहुत ज़्यादा गुस्से में है वो क्यों गुस्से में? बिकॉज यहाँ पे एक पर्सन है जिसने उसके सारे नट्स जो है वो ज़मीन पे गिरा दिए। ठीक है, अब आप देख सकते हो इस आदमी का क्या होने वाला है, वो तो हम बाद में फिगर आउट करेंगे। बट ये जो पिक्चर है वो पूरी मिनेंसिंग वर्ड को दर्शा रही है, और इससे कि साफ समझ में आ रहा है कि कितनी ज़्यादा रिलेटेबल है। ओके, सो ऐसी रिलेटेबल पिक्चर आपके लिए मैं लाता रहूँगा अगली मेरी जितनी भी वीडियोस आएगी वोकेबलरी में, आपको इसकी चिंता नहीं करनी है। बट मैं आपको हैक्स बता रहा हूँ इसको याद करने के। एक और एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊँ तो वो होगा वर्ड जुबिलियंट का। तो अगर हम जुबिलियंट का मतलब समझे अगर सबसे पहले, तो जुबिलियंट का मतलब क्या होता है गाइज कि फीलिंग और एक्सप्रेसिंग ग्रेट हैप्पीनेस एंड ट्रायम्फ। यानी कि ये बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है, या फिर आपको जीत के बहुत ज़्यादा मतलब खुशी हो, तो उसमें आप जुबिलेंट का वर्ड का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब इस पिक्चर से हमें कैसे समझ में आ रहा है? हमको यहाँ पे डोगेश भाई दिख रहे हैं, है ना? वो देखो कैसे रात में भी सनग्लासेस पहन के बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमको उनका जुबिलियंट नेचर समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट हैक जो कि हमें समझना था। एंड सेकंड, अगर मैं आपको सेकंड हैक के ऊपर लेके जा सकूं, तो वो होने वाला है यूज़ इट इन अ सेंटेंस। यानी कि जो भी वर्ड को आप पढ़ रहे हो गाइस, उससे सेंटेंस बनाओ। बिकॉज सेंटेंस फ्रेमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आप आगे भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अपनी स्ट्रॉन्ग करना चाहोगे, तो आपको सेंटेंस फ्रेमिंग बिल्कुल आनी चाहिए, है ना? और ये डे टू डे लाइफ में भी जो अगर आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, तो यार सेंटेंस फ्रेमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है ये हम सभी जानते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अगर आपको एक वर्ड लूँ फेलिसिटी, है ना, जिसका मतलब होता है इंटेंस हैप्पीनेस। ओके, सो अगर आप इसे फर्स्ट तो आपने देख लिया कि इसे हमने पिक्चर से विजुअलाइज कर लिया, इसका भी मतलब हैप्पीनेस है, तो हम यही वाली पिक्चर यहाँ पे चिपका सकते हैं। ठीक है, हमने इसको इसका मतलब देखा है जो कि है इंटेंस हैप्पीनेस। पिक्चर भी देख लिया, हमें समझ में आ गया, इस विजुअलाइज थोड़ा हो गया, हमारा 50% हो गया। अगर मैं उसी के साथ इसके ऊपर एक सेंटेंस भी बना दूँ, और सेंटेंस गाइस मेरी तरफ से एक और हैक ले लो कि ये सेंटेंस अगर आप इसमें ह्यूमर ज़्यादा ऐड कर रहे हो ना, तो इसको और ज़्यादा समय तक के लिए आप लाइक मेमोराइज करके रख सकते हो। ठीक है गाइस, कैसे मैं बता रहा हूँ वो देखो। शी फाउंड फेलिसिटी इन नॉट फाइंडिंग हर फोन। यानी कि उसका फ़ोन गुम गया, तो उसमें उसको खुशी हो रही है। क्यों? क्योंकि इट मीन नो वर्क कॉल्स। यानी कि उसके पास अब वर्क का कोई कॉल नहीं आएगा, और वो उसके ऊपर कोई भी ज़्यादा वर्क का लोड आने वाला नहीं है। तो इसीलिए वो खुश है क्योंकि उसका फ़ोन गुम गया। ठीक है, तो वैसे अब थोड़ी और सी सिचुएशन है, बट आप समझ सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इससे आप इस सेंटेंस से याद करके रख सकते हो। अगर एक और मैं आपको एग्जांपल दूँ इसका, तो वो होगा पॉन्डर का। ठीक है गाइस, अब इस वर्ड को आप देखिए, इस पॉन्डर का मतलब होता है थिंकिंग अबाउट समथिंग केयरफुली। ठीक है, किसी भी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा केयरफुली सोच रहे हो, बिकॉज आपको किसी कंक्लूजन पर राइज होना है, या फिर आपको कोई डिसीजन लेना है। ठीक है, ये ऐसे सिचुएशन को आप बोलोगे पॉन्डर। अब एक बार इस लड़की को देखो गाइस, ये लड़की कैसे बैठ के सोच रही है, आसपास जैसे स्नैक्स रखे हुए। एक क्या सीन है ये आपको सेंटेंस पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि आफ्टर डीप पॉन्डर, यानी कि बहुत देर तक सोचने के बाद, गहराई से सोचने के बाद, उसको पता चला कि उसका जो ग्रेटेस्ट फियर है वो ये है कि एक ऐसे वर्ल्ड में नहीं चल जाए वो जहाँ पे उसको स्नैक्स खाने को नहीं मिले। यानी कि स्नैक्स उसके इतने फेवरेट है कि वो बस ये सोच के इतना टेंस्ड हो गई है। ठीक है, अब वो उसने सोचा है, इसलिए हम यहाँ पे पॉन्डर के वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, और इस इमेज से आप इस वर्ड को ईजिली याद रख सकते हो। ठीक है, और सेंटेंस भी मैंने आपको बता दिया, इस सेंटेंस से भी आपको इसको याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। दो हैक्स हमारे हो चुके हैं। इस थर्ड हैक में अगर मैं आपको लेके जाऊँ, तो ये है कि यूज़ द वर्ड इन रियल लाइफ। आपने किसी से भी इंग्लिश पढ़ी होगी, कहीं पे भी कोई भी लैंग्वेज पढ़ी होगी, आपको ये ज़रूर उसने बोला होगा, जो भी आपका टीचर दिया होगा उन्होंने ज़रूर बोला होगा कि
रियल लाइफ में आप जब तक किसी चीज़ को यूज़ नहीं करोगे तब तक आपके लिए उसको याद करना आसान नहीं होने वाला, ठीक है। बिकॉज वोकेबलरी भी इंग्लिश का एक पार्ट है, तो आपको इसे भी रियल लाइफ में रिवीजन तो इसका करना ही होगा और यूज़ भी करना होगा, ठीक है। अब मैं आपको जैसे कि एक वर्ड यही ले लिया पॉन्डर, ठीक है। अगर आपने ये वर्ड नया सीखा है तो गाइस आपको इसको फ्लॉन्ट करने में आपका क्या जा रहा है, लाइक अगर आपने ये सीखा है तो आप अपने दोस्तों के सामने ये कह सकते हो। कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन आएगी जब आपको सोचने से रिलेटेड कुछ बोलना है तो आप इस वर्ड का यूज़ करो ना। लोग भी सोचेंगे कि यार इसका भी मतलब इसकी भी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग है और ये भी मतलब पढ़ने लिखने वाला बंदा दिख रहा है, ठीक है। तो इससे आपका भी रिवीजन होगा, आपकी भी कोई घाटा तो है नहीं, एंड आपकी इम्प्रेशन भी पड़ेगा एक अच्छा, ठीक है। तो आप इसको पढ़िएगा, जो भी याद कर रहे हो उसको रियल लाइफ में भी यूज़ करना है, ठीक है। रियल लाइफ में वैसे जितना यूज़ करोगे, मैं तो अपने खुद का पर्सनल वो बता रहा हूँ एक्सपीरियंस, कि जितना मैंने रियल लाइफ में यूज़ करके वर्ड्स को याद करा उतना किसी भी और सिचुएशन में नहीं करा, ठीक है। उससे भी आप सेंटेंस बनाओगे, आपको उसकी सेंटेंस फ्रेमिंग भी अच्छी होगी, तो आपके लिए मतलब फ़ायदा ही है। फोर्थ मैं आपको हैक के ऊपर लेके आ चुका हूँ, जो कि है स्पेस रिपीटेशन मेथड, ओके। अब जो स्पेस रिपीटेशन मेथड है उसका मतलब क्या है कि अगर आपने पहले डे 1 पे अगर किसी चीज़ को रिवाइज करा, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप डे 1 पे करो, डे 2 पे करो, मैं बोल रहा हूँ आप सीधा डे 5 पे एक बार रिवीजन कर सकते हो गाइस इतना तो। उसके बाद मैं नहीं बोल रहा हूँ 10th पे करो, 20th पे करो, मैं बोल रहा हूँ सीधा 1 महीने बाद रिवीजन करो आप। पहले दिन करा, 5वें दिन करा, सीधा 1 महीने बाद रिवीजन करा, इसमें भी मैं आपकी गारंटी ले रहा हूँ कि आपको 100% वो वर्ड याद हो जाएगा। पर कब होगा ये गाइस, जब मैंने आपको मेरा जो थर्ड हैक बता रखा है कि आप जब उस वर्ड को रियल लाइफ में भी यूज़ करोगे। जब तक आप रियल लाइफ में यूज़ नहीं कर रहे हो गाइस, आपका वोकेबलरी पढ़ने का मतलब है नहीं। तो रियल लाइफ में यूज़ करो उसको, फिर रिवाइज भी करो, ज़्यादा मत करो भली, पर 1 महीने में 3 बार तो रिवाइज कर ही सकते हो गाइस, अगर आपको वर्ड को याद करना है, ठीक है। तो फिफ्थ हैक के ऊपर अगर मैं आपको लेके चलूँ तो वो होने वाला है कि लर्न इन स्मॉल बैचेस, ठीक है। एक प्रोवर्ब या फिर एक एडज आप कह सकते हैं जो कि मैं आपके लिए लाया हूँ, वो की है इट्स लाइक प्लांटिंग सीड्स अ फ्यू एवरी डे विल ग्रो इनटू अ होल गार्डन। मतलब थोड़े थोड़े प्लांट भी अगर आप रोज़ उगा रहे हो या फिर सीड मतलब उगा रहे हो तो वो इवेंचुअली एक गार्डन में बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको सारे सीड आज ही डाल देना है यार गाइस, आपकी भी कमर दुखेगी, ठीक है। थोड़े थोड़े रोज़ उगाओ ना, थोड़े थोड़े एफर्ट्स रोज़ डालो और आपको एक पूरा गार्डन तो मिल ही रहा है। तो ये एक लंबी प्रोसेस है गाइस, कभी भी इसके ऊपर रश मत करो, ठीक है। आपको रिजल्ट्स मिलेंगे बट धीरे धीरे मिलेंगे, ठीक है। तो ये 5 जो हैक्स थे, इसके अलावा मैं आपको कुछ स्टेप्स देना चाहता हूँ जो कि एडिशनल है बट आपको हेल्प बहुत ज़्यादा करेंगे वोकेबलरी को याद करने में, जो कि होने वाले हैं मेंटेन अ प्रॉपर रजिस्टर। आपको एक रजिस्टर बनाना है गाइस, बिकॉज आप अलग अलग रिसोर्सेज को बार बार उस पर स्विच नहीं कर सकते, ठीक है। आपके पास अगर एक प्रॉपर रिसोर्स होगी जिससे कि आप रोज़ रिवीजन कर सकते हो या फिर जब भी आपको करना हो तो एक सेटिंग में बैठ के गाइस आप आराम से रिवीजन कर सकते हो। तो एक रजिस्टर बनाइएगा गाइस। इसके ऊपर मैं वो ले आऊँगा कि आपको कैसे बनाना है, लाइक एंटोनिम्स अलग, सिनोनिम्स अलग उसी वर्ड के, एंड उस वर्ड के नीचे ही सारे उसके एंटोनिम और सिनोनिम होने चाहिए, मैं बाद में बता दूंगा। सेकंड है गिव इट सम टाइम, बिकॉज ये लंबी प्रोसेस है गाइस, तो इस प्रोसेस को आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा और इवेंचुअली आपकी ऐसा नहीं है वोकेबलरी भी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। गिव टाइम टू रिवीजन, रिवीजन को भी टाइम देना है गाइस। मैंने आपको बोला है कि 1 महीने में 3 बार ही कर लो, ज़्यादा भी नहीं करने को बोला है। सो फोर्थ है कि लर्न विद इंटेंशन टू इम्प्रूव योर नॉलेज गाइस। किसी भी एग्जाम की परस्पेक्टिव से कि जस्ट बिकॉज आपको एग्जाम निकालनी है ऐसे मत पढ़ो यार, बिकॉज अगर आपको वोकेबलरी पढ़नी है तो हमेशा आपके काम आएगी गाइस वोकेबलरी। ऐसा नहीं है कि आज आ गई तो कल आपके काम नहीं आने वाली है, नहीं। ये आप डेली यूज़ में आपके काम आने वाली चीज़ है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ो ना, आपकी नॉलेज इंप्रूव करने के हिसाब से पढ़ो। 10 लोगों के सामने आप कुछ बोल रहे हो यार, हल्का फुल्का बोलोगे तो कोई नहीं सुनेगा। अच्छा वर्ड यूज़ करोगे, अच्छे से यूज़ करोगे तो आपको लोग सुनने वाले, अदरवाइज़ कोई नहीं सुनने वाला है। फिर पांचवा है कि गाइस स्ट्रेस लेके मत पढ़ो यार, वही एग्ज़ाम के ओरिएंटेड हो, सिर्फ पढ़ोगे ना आपकी एग्ज़ाम के लिए तो आप हमेशा स्ट्रेस लेके पढ़ोगे। बट अगर आप उसको लर्न करोगे विद फन, मतलब यार उसमें थोड़ा ह्यूमर ऐड करो, आराम से पढ़ो और ज़्यादा स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ोगे ना गाइस, होगा आपको वो वर्ड याद, क्यों नहीं होगा गाइस। और डेली यूज़ में, डेली लाइफ में यूज़ करोगे तो गाइस पक्का से वो वर्ड आपको याद होगा, ठीक है गाइस। यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो में सारे हैक्स और जितना भी मैं आपके लिए ट्रिक्स लेके आया हूँ आपको पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाना। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैं सारी PDF जो भी जितनी भी आने वाली वीडियोस है उसकी सारी PDF इधर शेयर करता रहूँगा। और हाँ, अगली वीडियो में जो लाने वाला हूँ वो होगी एग्ज़ाम ओरिएंटेड वोकैब पे। आप बता देना गाइस कितने वर्ड लेके आऊँ, छोटी वीडियो लाऊँ बड़ी लाऊँ। मेरे पास तो वर्ड्स बहुत सारे रखे हुए हैं, मैं कोई से भी ले आऊँगा और सारे जो वर्ड होंगे गाइस वो सिर्फ एग्ज़ाम से रिलेटेड ही होंगे, ठीक है।
सो अदर जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ वो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इससे मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ईजिली। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, सी यू।